वैश्विक राजनीति में अब वो एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी बन चुके हैं। वो नेता तो बहुत कुशल हैं ही, वो एक बहुत कुशल डिप्लोमेट भी हैं और वो जानते हैं कि विदेश नीति की जो निटी-ग्रिटीज होती हैं वो क्या होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल समिट है और इसमें पिछले समिट की तुलना में सबसे ज्यादा काम हुआ है। आज के समिट में कुल 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जबकि पिछले साल इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर सहमति बनी थी और 2021 में 36 मुद्दों पर, 2020 में 22 मुद्दों पर, 2019 में 13, 2018 में 12 और 2017 में जब जर्मनी में G20 का समिट हुआ था तब सिर्फ 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। लेकिन भारत ने इस बार के समिट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 73 मुद्दों पर चर्चा की और इस पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं के बीच सहमति भी भारत ने बना ली। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This has been the most ambitious presidency in G20's history ever because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annexed documents are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. तो जो एक उपलब्धि है जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे तो ये G20 समिट जो है ये 2 दिन का है, लेकिन खत्म होने से 1 दिन पहले ही इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर, यानी जिसे आप दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन कह रहे हैं, इस पर सहमति बन गई और भारत ने इसे 1 दिन पहले ही यानी आज शाम को ही इसकी घोषणा कर दी, आज शाम को ही इसे रिलीज कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने स्मूथली, कितने अच्छी तरीके से काम हुआ है और इसके लिए जो इतनी हमारी जो टीम थी, जो भारत की तरफ से जो हमारे शेरपा थे अमिताभ कांत और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्हें भी हमें बधाई देनी चाहिए क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे थे और इतने सारे देशों को एक साथ एक पेज पर लाना, एक राय उनकी बनाना आसान काम बिल्कुल नहीं है। महीनों तक इस पर काम हुआ है और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमिताभ कांत ने बाकी के देशों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा चाहते हैं, तो ये कार्ड भी बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सहमति जो है इस कारण भी बन गई क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस सहमति को लेकर बहुत इच्छुक हैं और वो चाहते हैं कि ये सहमति इन मुद्दों पर बन जाए।
और एक और बड़ी बात यह है कि वैसे भी भारत ने इस बार जो एजेंडा बनाया वो किसी ऐसी मंशा के साथ नहीं था कि किसी देश को नीचा दिखाया जाए, किसी देश का फेवर किया जाए, किसी के खिलाफ काम किया जाए। वो ऐसा एजेंडा था जो सबके काम का है, जो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह लेता है। अब देखिए जो कल जो दूसरा दिन होगा G20 का, उसमें पहले ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सुबह सुबह राजघाट जाएंगे और उसके बाद 10:30 बजे से ये तीसरा सेशन जो है जिसका नाम है वन फ्यूचर, ये वन फ्यूचर नाम का जो सेशन है ये कल शुरू होगा। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक सेशन 3 होगा कल, वन फ्यूचर। तो कल एक ही सेशन है और इस वन फ्यूचर नाम के सेशन के बाद फिर ये सारे नेता आपस में जो बायलैटरल्स हैं एक दूसरे के साथ मुलाकात करना है वो करेंगे और उसके बाद शाम तक ये सारे नेता जो हैं एक एक करके वापस अपने देश लौटना शुरू कर देंगे। अब इस बार का G20 समिट इसलिए भी बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि अब ये G20 से G21 हो गया है, क्योंकि आज भारत की ही पहल पर अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी देशों का संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और अफ्रीकी देश इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें इतने बड़े मंच पर आने का मौका दिया। पिछले साल बाली में हुए G20 समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति से हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता नहीं कि अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में सदस्यता मिल पाएगी, क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है और उन्हें लगता है कि ये हो नहीं पाएगा काम। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो ये जो आप बार बार शब्द सुन रहे हैं ना आजकल, मोदी की गारंटी, तो मोदी ने उन्हें ये गारंटी दी कि मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अफ्रीकन यूनियन जरूर G20 में शामिल होगा। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति हो गई है, बन गई है, तो और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के अध्यक्ष जो कि अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें बधाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की बजाय खुशी में उन्हें सीधे गले ही लगा लिया। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि भारत की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अफ्रीका के देशों के लिए कितना बड़ा तोहफा है और यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से तो देखिए भारत में बैठे जो खलनायक हैं, जो लगातार ये साजिश रच रहे थे, जो लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये समिट फ्लॉप होगा और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे और दुनिया के इतने बड़े बड़े जो देश हैं वो सहमत नहीं होंगे और दिल्ली डिक्लेरेशन भी नहीं हो पाएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि देखिए क्या क्या हुआ। अफ्रीकन जो यूनियन है वो G20 का सदस्य बना, इसके पीछे किसका हाथ है? प्रधानमंत्री मोदी की पहल है, उनकी एक नंबर की जीत। यूक्रेन वॉर पर जो यूनियन है वो G20 का सदस्य बना, इसके पीछे किसका हाथ है? प्रधानमंत्री मोदी की पहल है, उनकी एक नंबर की जीत। यूक्रेन वॉर पर हमने सहमति बना ली, ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी जीत। दिल्ली डिक्लेरेशन पर पूरी तरह से आम राय के साथ सारे देशों के हस्ताक्षर करवा लिए, ये हमारी एक और इतनी बड़ी जीत। इसके अलावा भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो कि चाइना के
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कड़ी टक्कर देगा, वो हमारी कितनी बड़ी सफलता है। और ग्लोबल बायोफ्यूल्स को लेकर जो हमने एक नया अलायंस बनाया है, ये कितनी बड़ी सफलता है। तो ये तो 5 चीज अगर आप देख लें, यही ऐतिहासिक सफलता है भारत की और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की। अब देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन है, ये अफ्रीका के 55 देशों का संघ है, छोटा मोटा नहीं है, 55 देश हैं। और इस संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक साथ इन सभी 55 देशों का दिल जीत लिया है। अब देखिए, इनकी संख्या बहुत है, लेकिन ये गरीब देश हैं और गरीब देशों की होने की वजह से इनकी ज़्यादा पूछ नहीं थी। G20 जैसे समिट में इन्हें बुलाया नहीं जाता था, कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने